क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अक्सर कमर का दर्द सिर्फ कमर का दर्द नहीं होता, बल्कि ये कमर पर एक बोझ की तरह होता है जो कि टांग तक खिंचता चला जाता है। और ये हो सकता है शियाटिका का दर्द हो, जिसे आम जुबान में लंगड़ी या अर्कुनिसा भी कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे वजह क्या है? आज हम इस राज को जानेंगे कि इसके पीछे ऐसे कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं जिनकी वजह से शियाटिका का दर्द होता है और उसमें जज्बात का क्या अमल दखल है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है शियाटिका दर हकीकत है क्या। शियाटिका दर हकीकत उस नस का दर्द है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं, और इसको आम ज़ुबान में लंगड़ी भी कहा जाता है, यानी लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, और अर्कुनिसा भी कहा जाता है। ये ऐसा दर्द होता है जो कि कमर से शुरू होकर कूल्हे और टांग तक इसकी दर्द जाती है। जब ये नस दबती है तो इसका दर्द इस तरह से महसूस होता है जैसे झंझनाहट है, सुनपन है, और जब शिद्दत अख्तियार करता है तो ये शदीद दर्द के अंदर बदल जाती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शियाटिका का जो दर्द है या अर्कुनिसा है या जो लंगड़ी का दर्द है, ये इसकी बायोलॉजिकल वजूहात क्या होती हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर ऐसे कौन से अवामिल रोनुमा होते हैं जिनके बाद हमें शियाटिका की पेन होती है। इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है डिस्क हर्निएशन। कमर की हड्डियों के दरमियान एक नरम गद्दी नुमा डिस्क होती है जो किसी वजह से अगर अपनी जगह से हिल जाती है तो उसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं। उसकी वजह से जो ये नर्व है शियाटिक नर्व, इसके ऊपर दबाव पड़ता है और फिर उसके बाद हमें शियाटिका का, अर्कुनिसा का या फिर लंगड़ी का दर्द होता है। इसकी दूसरी वजह पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। पेरिफॉर्मिस जो है दर हकीकत एक पट्टा है जो कि या तो इस नस के बिल्कुल करीब से गुजर रहा होता है या फिर कभी कभी इसके ऊपर से गुजर रहा होता है। अक्सर जब ये पट्टा सख्त हो जाता है तो इसकी वजह से भी नस के ऊपर दबाव डलता है और उसकी वजह से भी हमें लंगड़ी का दर्द हो सकता है, अर्कुनिसा या फिर शियाटिका की पेन हो सकती है। इसकी तीसरी वजह है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में ये होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दरमियान एक रास्ता होता है जो कि नसों के गुजरने के लिए रास्ता होता है। अब वो अक्सर उम्र की वजह से या किसी और वजह से भी तंग पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर से इस नस के ऊपर दबाव डलता है और उसके बाद हमें शियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है। इसकी चौथी वजह है किसी खास एंगल में ज़्यादा देर तक बैठे रहना या फिर खड़े रहना। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक कुर्सी पर एक खास एंगल में आप ज़्यादा देर बैठते हैं कंप्यूटर के आगे, तो भी आपको ये पेन हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, ज़्यादा देर आपको उसमें खड़े रहना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप एक खास एंगल में हैं और जिस्म को ज़्यादा देर तक उस एंगल में रख रहे हैं जो कि गैर मामूली एंगल है, तो उसके अंदर भी आपको शियाटिका की पेन या अर्कुनिसा या लंगड़ी का दर्द जाग सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसका इमोशंस के साथ क्या ताल्लुक है, इसमें जज्बात कहाँ फिट होते हैं। ये जब डिस्क या पट्ठों का मसला है तो इसमें जज्बात कहाँ से आ गए। देखें, किसी भी जिस्मानी जो मसला होता है उसमें सिर्फ एक फैक्टर कार फरमा नहीं होते। ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। एक से बायोलॉजिकल कॉज ही नहीं होती बल्कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल कॉज भी कहीं ना कहीं मौजूद होती है अक्सर औकात। इसी तरह ही शियाटिका पेन में भी सिर्फ फिजिकल कॉज या बायोलॉजिकल जो वजह है वो काफ़ी नहीं है, जिस्मानी वजह काफ़ी नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जिस्मानी वजूहात के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें शामिल हो जाता है जो कि है जज्बाती तनाव का फैक्टर, जिसके बाद ये जो मसला है या तो ट्रिगर हो जाता है, यानी अगर आपको दर्द नहीं है तो वो शुरू हो जाएगी, अगर उस नस के ऊपर थोड़ा प्रेशर है तो वो बढ़कर शुरू हो जाएगी दर्द, या फिर ये है कि सुनपन या झंझनाहट का एहसास शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। असल में जब हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें हमारे जहन को जज्बाती तनाव का सामना करना पड़ता है, मिसाल के तौर पर जब भी कोई आपसे झगड़ता है, बुलंद आवाज़ से बात करता है या आपको तंजिया लहजे में बात करता है, तो जहन को एक ख़तरे की घंटी बजती है जहन में कि ख़तरा है, तैयार हो जाओ, भाग जाओ। इसको हम इंग्लिश में फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड का नाम भी देते हैं। जैसा कि इन लफ्ज़ों से वाज़ेह है, फ़ाइट या तो लड़ो और फ्लाइट या यहाँ से भाग जाओ। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर हम ना तो वहाँ पर झगड़ सकते हैं, ना हम वहाँ से जा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक आखिरी हल यही बचता है कि खामोशी इख्तियार करें और जो हम कर रहे हैं उसको हम मुस्तकिल तौर पर करते रहें। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब हम खामोशी इख्तियार करते हैं, जो हमें मुसलसल बात कही जा रही होती है या जिस बात के ऊपर हमारे ऊपर हमें डांटा जा रहा होता है या हमसे झगड़ा किया जा रहा होता है और हम आगे से खामोशी इख्तियार किए होते हैं, तो जहन जो है मुसलसल ब्रेन को मैसेज देता है कि ख़तरा है, तैयार हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम क्योंकि दूसरी तरफ ये भी जानते हैं कि हम वहाँ से नहीं जा सकते, तो हमारा जो जहन है हमें चलने के लिए भी तैयार नहीं करता। होता क्या है नतीजे में कि हमारे जो जितना भी रिएक्शन है, जो हमारा गुस्सा है, जो उन बातों के नतीजे में, उन तंजिया लहजों के नतीजे में हम पी रहे होते हैं, वो रिएक्शन दबकर हमारे जिस्म में पट्ठों की सख्ती की शक्ल में बाज़-औक़ात निकलता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये रिएक्शन जो है सिर्फ पेरिफॉर्मिस पर नहीं, जिस्म के दूसरे पट्ठों पर भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दबाया है या वो फाइनेंशियली किसी इशू का सामना कर रहा है, तो वो पेरिफॉर्मिस पर भी और दीगर पट्ठों पर भी उसका प्रेशर आता है। कुछ लोगों की नेक पेन शुरू हो जाती है, कुछ के शोल्डर पेन शुरू हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ट्रिगर हो सकती हैं उस फाइट और फ्लाइट मोड वाले या जो खतरे वाली जो घंटी है, उसके बाद जब जिस्म हमें रेडी कर रहा होता है भागने के लिए, लेकिन हम शऊरी तौर पर उस पर भागते नहीं है बल्कि अपने गुस्से को दबाते हैं। तो ये तो थी एक इमोशनल वजह, और ये बहुत बड़ी वजह है जब आपके जिस्म में एक माइनर चीज़ हो रही हो और आपको ऐसा महसूस हो कि ये मुझे इस खास सिचुएशन में या इस खास वाक़े के बाद इस तकलीफ़ ने शिद्दत इख्तियार की है या ये तकलीफ़ पैदा ही इस खास वाक़े के बाद हुई है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि आपको ये जज्बाती तनाव की वजह से हुआ है। और अगर ये तकलीफ़ मुसलसल रह रही है तो इसका मतलब
ये हो सकता है कि आपको ये कोई बायोलॉजिकल कॉज की वजह से है। इसका सही से डायग्नोसिस जो है वो किसी मुस्तनद मौलिज के पास ही जाके करवाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि तकलीफ आपको मुस्तकिल आपके जिस्म में मौजूद होती है, आप और वो ख़ास वक्तों में वो ट्रिगर ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि एक वो मुस्तकिल भी चली आ रही होती है और बाज़ औक़ात वो शदीद भी होती है। जहाँ पर बायोलॉजिकल कॉज होती है वहाँ पर ये भी होता है कि हम लोग बाज़ औक़ात जो जिस फ़र्द या जिस सिचुएशन की वजह से परेशानी का शिकार होकर इस तकलीफ़ का शिकार हुए होते हैं, यारकुन निसा का या लंगड़ी का, वो उस वक्त नहीं रोनुमा हुए वाक़या रोनुमा हुआ होता, वो शख्स ने अभी बात नहीं की होती, लेकिन उसका सिर्फ सामना करने से भी बाज़ औक़ात वो तकलीफ़ इसलिए शिद्दत पकड़ जाती है क्योंकि लाशऊरी तौर पर हमारे ज़हन में उस शख्स के या उस वाक़े से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें माज़ी की चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम एक अनसीन जो ख़तरा है उसका शिकार हो जाते हैं, उस हादसे का शिकार हो जाते हैं और हमारा जिस्म दोबारा से हमें फ़ाइट और फ्लाइट मोड के लिए एक्टिवेट कर देता है और फिर वो पेन जो है वो ट्रिगर हो जाती है। तो अब हमें समझ आ गई कि हमें जज्बाती वजह क्या है इसकी और ये ट्रिगर कैसे करता है नॉर्मल बायोलॉजिकल कॉजेज़ को सियाटिका की, और हमें इसमें किस हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमारी पेन क्यों, कब और कैसे ट्रिगर हो रही है। तो इसका अब हमें करना क्या है, इतना तो हमें वीडियो देखकर फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल एक सादा सा तरीका है, जब भी आपको ये दर्द ट्रिगर हो या बढ़े तो सबसे पहले खुद से सवाल करें, इस दर्द के बढ़ने से पहले कौन सा ऐसा बोझ थी जो मेरे ज़हन पर सवार था, जिसको मैं सोच रही थी, या कौन सा ऐसा काम था जिसकी मैंने परेशानी ली हुई थी, या कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसको मैं सोची जा रही थी और साथ में काम कर रही थी, या कुछ भी ऐसा जो आपको उस दर्द से पहले आपकी लाइफ में या उस वक्त में हुआ है। उसको जब आप जान लेंगे तो उसको आपको पूरा तज्जिया नहीं करना, आपको सिर्फ वो एक जुमला, वो एक लाइन ये याद रखना है कि क्या हुआ था। जब आप ये जान लेते हैं तो आपके जहन को पता लग जाता है कि मेरी बात सुनी गई है। जब उसकी बात सुनी जाती है तो आप का जो फाइट और फ्लाइट मोड है उससे जिस्म वापस आने लगता है और आपके पट्टे जो हैं वो किसी हद तक रिलैक्स होने लगते हैं और आपके जहन को उस सिचुएशन के अंदर कैसे मुताबिकत इख्तियार करनी है, खामोश रहने के अलावा और कौन से तरीके हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं, इसके लिए आपका जहन जो है वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। होम्योपैथी में सिर्फ इसका दर्द नहीं दबाया जाता सियाटिका का, बल्कि उन नसों और पट्ठों के उस ताल्लुक पर काम किया जाता है जो कि इस दर्द की वजह बनता है या इस दर्द को ट्रिगर करता है या इसकी शिद्दत को बढ़ाता है। इसीलिए भरोसा का हमने आगाज़ किया था, क्योंकि हमें ये यकीन है कि ब्रेन और जो जिस्म है, यानी कि हमारा जो जहन और जिस्म है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है और ये मिलकर काम करते हैं और किसी भी तकलीफ में दोनों अवामिल कारफरमा होते हैं। जब अंदरूनी तौर पर ऐसी कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, ऐसी दवाई इस्तेमाल की जा रही है जो दर्द को कम करने की वजह बने, उस मसले से फाइट करने की वजह बने, और उसके साथ साथ कोई ऐसा CBT टूल या टेक्निक जैसे भी आपको बताया आप यूज़ कर रहे हो, तो बैरूनी तौर पर कोई भी ऑर्गेनिक साल्व या बाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं वक्ती सुकून के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस दर्द की सियाटिका के जो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल तंगी की, माली तंगी की वजह से आपकी ज़िंदगी में आता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने जिस्म की बात सुनते रहिए, स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि भरोसा में आपकी जगह है, भरोसा करके देखो।